नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो मरुस्थलीय वन होते हैं यानी डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे पूरा कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने सदाबहार वन का वीडियो अपलोड कर दिया है कल, आप जाके उस पर देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो बताया है एक एक पॉइंट जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले मरुस्थलीय वन में मैं डिस्कस करूंगा कि मरुस्थलीय वन आखिर किसे कहते हैं। इसके अलावा इनकी विशेषता क्या होती है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर मरुस्थल वन उगते हैं वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, इनके उदाहरण में कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, इन सभी को मैं एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए देरी न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं कि मरुस्थलीय वन कहते किसे, यानी डेजर्ट फॉरेस्ट वन जो होते हैं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मरुस्थलीय वन यानी जहाँ पर शुष्क 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 यानी बहुत कम वर्षा होती है, अर्थात शुष्क प्रदेशों में उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय वन के नाम से जानते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, वो अक्सर कटीले ही होते हैं, अर्थात कह सकते हैं हम कि ये झाड़ियों के रूप में होते हैं। यानी इनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और पत्तियां जो होती भी है तो वो कांटों के रूप में परिवर्तन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब वहाँ पर पानी बहुत कम होता है ना, इसलिए पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तन हो जाती हैं, ताकि पत्तियों में जो जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, रोम होता है, उससे पानी अधिक वाष्प न हो सके। इसलिए वो अपने आप को वहाँ के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेती हैं, ताकि वो हमेशा पौधा हरा भरा रहे, यानी कम पानी में भी जीवित रह सके शुष्क प्रदेश में। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। आइए बातें करते हैं कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, एक मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे हैं यानी मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है, और इसके बाद उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको मरुद्भिद वन भी कहते हैं या जीरोफाइट। यानी इसकी ये बात होती है कि जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत नमी में उगे हों या कम मात्रा में पानी जहाँ पर उपस्थित हो या कम वर्षा होती हो, वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको जीरोभिद या जीरोफाइट या मरुद्भिद कहते हैं, या डेजर्ट फॉरेस्ट भी एक नाम कहते हैं, यानी मरुस्थलीय वन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई नामों से इनको जाना जाता है। तो अब बातें करते हैं, ये इनको नाम के बारे में आपने समझ लिया। अब बातें करते हैं कि यहाँ पर वर्षा कितना होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सदाबहार वन में बताया था वर्षा के बारे में कि वहाँ तो लगभग 150 से लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा मिनिमम में होती है। लेकिन जो मरुस्थलीय वन जहाँ पर होते हैं, डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर मिनिमम 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसतन पूरे साल भर में। यानी इतना अगर वर्षा जहाँ पर हो रही है तो वो प्रदेश क्या हो जाता है, वहाँ पर पेड़ पौधे जो उगते हैं वो मरुस्थलीय वन होते हैं। यानी मिनिमम 50 सेंटीमीटर इतना तक ये औसत बताया गया है पूरे साल का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब बातें करते हैं कि जो मरुस्थलीय वन होते हैं कहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो देखिए, जो अपना राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, ठीक है, वहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सबों का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर मरुस्थलीय वन अधिक पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर वर्षा की जो औसत मात्रा होती है पूरे साल की वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसे वृक्ष, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ उगते हैं। अब बातें करते हैं कि इनमें कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, कौन सी झाड़ियाँ आती हैं। तो देखो, पेड़ पौधे इसमें छोटे बड़े भी होते हैं। तो छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा नागफनी का, ठीक है, उस पर नागफनी का, ढाक का हुआ, और इसको केजराइना हुआ, ये केजराइना हुआ, कैकटस हुआ। इसके अलावा यूको रिये काशिया का जो पौधा होता है वो भी छोटे छोटे ये सब होते हैं, लेकिन सब के सब कटीले झाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े होते हैं, आपने ये देखा होगा, जो खेजरिया पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी बड़े बड़े होते हैं। बबूल का देखा होगा, ये सब बड़े बड़े होते हैं। अगर कहा जाए कि अगर इनकी अधिक से अधिक ऊंचाई देखा जाए तो 6 से 9 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। जो बड़े बड़े झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं कटीले, 6 से 9 मीटर के आसपास होती हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं वो तो मैंने पहले नाम बता दिया है, जैसे कैकटस का, यूको रिये काशिया का, इसके नागफनी का, कैक्टस का,
केजराइना का ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये सब इस वीडियो में मरुस्थली वन के अंतर्गत आते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक यू।